चलिए जफर इस्लाम, पहले बंगाल के चुनाव के जो नतीजे आ रहे हैं उसी पर रिएक्ट कर दीजिए, गठबंधन पर बाद में आता हूं। क्यों इतनी बुरी हार हो रही है जफर इस्लाम आपकी पार्टी की बंगाल के पंचायत चुनाव में? देखिए, आपने भी संजय भाई को सुना। संजय कुमार जी ने जो कहा वो बहुत ही अहम बात है। जो इस तरह के चुनाव, जो म्युनिसिपल वाले चुनाव होते हैं, उसमें जनरली बहुत लोकल लेवल का चुनाव होता है और उसको किसी तरह से भी एक्सट्रापोलेट नहीं कर सकते हैं जब भी आप परफॉर्मेंस देखेंगे उसको, जब लोकसभा के लिए। इसलिए कि बहुत लोकल इश्यूज पे लोकल लीडर होते हैं, और जिस तरह की हिंसा हो रही है वहां, डर से, जिस तरह से आप देखा, कि आपने देखा भी होगा, चलाया भी होगा टेलीविजन चैनल पे, किस तरह से टीएमसी के गुंज जो मार रहे हैं, गोलियां मार रहे हैं, कैसे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, वोटर्स को निकलने नहीं दे रहे घर से, जो निकल रहा है उस पर लाठियां बरसा रहे हैं, या फिर अगर उसने कुछ रेसिस्टेंस दिखाया तो मौत के घाट उतार रहे हैं। 45 मौतें होंगी। तो इसको किसी इसके इलेक्शन रिजल्ट के देखने के साथ साथ इसको देखिएगा किस डर और भय के माहौल में इलेक्शन हुआ है, और ममता बनर्जी के गूंज और वहां ममता बनर्जी के अधिकारी, जितने भी लोकल और जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो पूरे तरह से डिस्ट्रिक्ट, लोकल और जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन पूरे तौर से उन बलवाइयों के साथ था जिन्होंने इतना बड़ा हिंसा किया है वहां पर। अच्छा, इसलिए इस रिजल्ट पे शायद कांग्रेस के जो अभी अतुल पाटिल जी भी है, वो भी नहीं मानेंगे कि कांग्रेस का इतना खराब परफॉर्मेंस कैसे, मतलब खत्म हो गई कांग्रेस क्या? एकदम सफा चाट हो गया क्या उसका? बंगाल से कहीं भी नहीं है, जरा सा भी नहीं है। आप पूछिए, बोलेंगे कि नहीं में ताकत है। अच्छा, ओके, ऑल राइट। लेकिन मेरा दूसरा सवाल जफर इस्लाम आपसे ये है, दूसरा सवाल ये है, अभी तो ये सारे अलग अलग लड़े थे, टीएमसी देखिए, कांग्रेस और लेफ्ट देखिए। अगर गठबंधन हो गया 17-18 जुलाई को और बंगाल के अलावा पूरे देश में भी हो गया जफर इस्लाम, फिर क्या होगा? देखिए, ये जो सारी बातें हैं ना, अभी कुछ बातों को छोड़ दीजिए। 2024 के इलेक्शन के लिए जनता समझती है कि नेशनल इलेक्शन जो है, जनरल इलेक्शन, उसमें आउटकम क्या होना चाहिए। और इसीलिए 2019 के इलेक्शन में 18 सीटें आई थी भाजपा को। इस बार मैं कुछ टीएमसी के बड़े लीडर से भी बात कर रहा था, ऐसे चर्चा कर रहा था, तो उन लोगों का भी ख्याल ये है कि इस बार शायद बहुत मुश्किल होगा उस मेंटेन करने को, परफॉर्मेंस को। और अगर बीजेपी अगर 25-27 सीटें ले आए तो आश्चर्य नहीं होगा किसी को, टीएमसी वालों को। अतुल भाई को यहाँ पर होगा, इसलिए अतुल भाई को परेशानी हो रही होगी, खुद का भी लोटिया गोल हो गया, फिर भी परेशानी होगी टीएमसी के नाम पे। लेकिन मैं आपको हकीकत बता दूं, तीनों भी साथ आएंगे तो कुछ नहीं होगा वैसे, इसलिए कि इनकी अपनी हैसियत ही नहीं कही। और वहां पर जब जनरल इलेक्शन में आपको रिजल्ट दिखा है 18, इस बार ऐसा होगा कि 25 के आसपास भाजपा को मिलेगी। या ओके, जफर इस्लाम कह रहे हैं बंगाल से 25 सीटें जीतेंगे इस बार, पिछली बार से भी ज्यादा। अतुल लोंडे, और ये हम नहीं कह रहे, ये हम नहीं कह रहे, मेरे कई ऐसे सोर्सेज जो टीएमसी में अच्छे मित्र हैं, उनका कहना है कि हम जमीन में बहुत कमजोर हैं। ठीक है, ओके।